हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? इस पार्ट में हम इकोनॉमिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सहकारिता। सहकारिता क्या होती है? सहकारिता की जब हम बात करते हैं तो सहकारिता एक जिसको हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं, जिसे हम सहकारिता के नाम से जानते हैं। लेकिन सहकारिता की अगर हम बात करें, सहकारिता एक ऐसा समूह होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जिसे हम सहकारिता के नाम से जानते हैं। सहकारिता जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है अपना अदा करता है इकोनॉमिक सेक्टर में, जिसमें वैसे लोग जिनका एक जो है आर्थिक विकास ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, या वैसे लोग जो इकोनॉमिकल सेक्टर में बहुत नीचे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से बहुत नीचे हैं या दबे क्षेत्र के लोग हैं, तो वैसी स्थिति में वो लोग क्या करते हैं, आपस में मिलकर या जो भी लोग हैं जो कि अपनी आर्थिक उद्देश्य को पूर्ति करना चाहते हैं, तो वो आपस में मिलकर एक आर्थिक उद्देश्य तय करते हैं और उसके साथ आपस में मिलकर कार्यों को करते हैं, जिसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन उसमें लगाते हैं, कुछ पैसा जमा करते हैं, उसके साथ साथ उस पैसे को किसी अन्य क्षेत्र में लगाते हैं, या किसी को और वैसे लोग भी जो कि कमज़ोर होते हैं आर्थिक क्षेत्र से, उनको भी सहायता प्रदान करते हैं। तो यह ऐसा क्षेत्र है जो कि कई तरह से जो है मध्यम वर्ग के लोग या नीच वर्ग के जो लोग हैं आर्थिक क्षेत्र से, वैसे लोगों को मदद करने का कार्य करती है, या अपने आप एक आर्थिक उद्देश्य को पूर्ति करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये आपका होता है सहकारिता, जिसका अर्थ होता है आपस से मिलजुल कर कार्यों को करना, जिसमें क्या होते हैं, कुछ लोग मिलकर एक आर्थिक उद्देश्य तय करते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और उससे जो है अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। स्वयं सहायता समूह क्या होता है? तो स्वयं सहायता समूह का नाम आप भी जान ही रहे होंगे। स्वयं सहायता समूह जो कि प्रमुख रूप से अगर बात करें तो ये वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख रूप से इसकी प्रमुखता बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिसमें क्या होता है कि 15 से 20 सदस्य आपस में मिलते हैं, आपस में एक समूह का निर्माण करते हैं और उस समूह में अपना साप्ताहिक रूप से या मानसिक रूप से जो है एक माह में या फिर एक सप्ताह में या एक महीने में कह सकते हैं या एक सप्ताह में कह सकते हैं, अपना कुछ बचत को उसमें जमा करते हैं और उस बचत से जो है अपना इकट्ठा करते हैं, और अगर किसी को आवश्यकता होता है तो उससे जो है उसमें बचत को लगाते हैं, जिसके लिए सरकार भी हेल्प करती है। जब स्वयं सहायता समूह, जिसमें ज़्यादातर महत्वपूर्ण यह जो इसका विकास देखने को मिला है, इसमें महिलाएं ज़्यादातर सम्मिलित रहती हैं, इसमें महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। आप गाँव में भी देखे होंगे कि इस प्रकार के स्वयं सहायता समूह होते हैं, जिसमें महिलाएँ 15 या 20 महिलाएँ जो है एक साथ एक समूह बनाती है, जिसमें अपने सप्ताह में 10 रुपया 20 रुपया जितना भी होता है जमा करती हैं और उससे जो है अपने समूह को आगे बढ़ाती है, और इस प्रकार से आर्थिक सहायता भी करती है और अपना आर्थिक वृद्धि भी करती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है, जिसमें कि सरकार भी इसको प्रमुख रूप से बढ़ावा देने के लिए 3 महीने अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो 15,000 रुपये प्रदान करती है, और उसके साथ जब आपका 6 महीना पूरा हो जाता है तो वैसी स्थिति में किसी समूह के सदस्य को जो कि अपना आर्थिक विकास अच्छे से करना चाहता है या कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए 50,000 से 1,10,000 रुपये तक का जो है लोन प्रोवाइड कराती है बैंक द्वारा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे मीडियम क्लास या फिर नीचे क्लास जो कि इकोनॉमिकल रूप से नीचे हैं, वैसे लोगों को आगे बढ़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इसका महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर किसी को, जैसे कि हम सामान्य रूप से अगर बात करते हैं तो लोगों को अगर किसी प्रकार की समस्याएं होती है, तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बातों के लिए हम बैंकों से लोन नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूह वैसी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उसके साथ साथ किसी को अगर आगे अपने आप को व्यवसाय करना है, किसी क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो वैसी स्थिति में भी स्वयं सहायता समूह एक महत्वपूर्ण मदद करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, जिसमें कि महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि ज़्यादातर ये समूह जो है महिलाओं में ही देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से सरकार भी इसको बढ़ाने के लिए कई तरह के जो है सहयोग प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है सरकारी सेवा। सरकारी सेवा क्या होती है? तो वैसी सेवा तो आप जान ही रहे हो कि जो हम परिश्रम करते हैं, जो श्रम हम करते हैं, जो किसी को सेवा देते हैं। जैसे सेवा के एग्जाम्पल से हम समझे, जैसे कि कोई आपको जो है यातायात में सेवा दे रहा है, गाड़ी से कहीं पहुंचा रहा है, या फिर आपको संचार का सेवा मिल रहा है। संचार कहने का आशय है
संदेशों का आदान प्रदान जो होता है उसको संचार के नाम से जानते हैं, या फिर आपको बिजली की सुविधा मिल रही है, या फिर आपको डॉक्टर जो कि सर्विस देते हैं, टीचर सर्विस देते हैं, तो ये सब जो है एक सेवा है। तो वैसी सेवा जिसमें कि वैसे श्रम कह सकते हैं जिसके बदले पारिश्रमिक सरकार देती है, उसे हम सरकारी सेवा कहते हैं। यानी कि वैसा कोई भी काम जिसके लिए सरकार पारिश्रमिक देती है, सरकार उसका जो वेतन देती है, तो उसे हम कहेंगे सरकारी सेवा। और जिसके लिए सरकार पारिश्रमिक नहीं देती है, वेतन नहीं देती है, व्यक्ति कहीं प्राइवेट सेक्टर में निजी व्यक्ति के पास जो है सर्विस देता है और निजी व्यक्ति से उसको वेतन प्राप्त होता है, तो उसको हम कहते हैं गैर सरकारी सेवा।